मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस की प्रैक्टिस का हमारा सेशन चल रहा है और उसमें अपने सेशन में हम लोग जो है तीसरे लेक्चर तक पहुंच चुके हैं, यानी इससे पहले 10-10 के 2 मैं सेट करा चुका हूं, ठीक है। और आज भी हम लोग 10 एग्जाम्पल्स को करेंगे, उन्हें समझेंगे कैसे यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे करते हुए हम लोग अपने लेक्चर्स को 5 लेक्चर तक लेके जाएंगे, ठीक है, जिससे आपकी 50 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस यहीं सेशन में ही हो जाएगी, जिससे आपको काफ़ी टेंस को समझने में और करने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। आज का जो टेंस का जो क्वेश्चंस का जो टाइप है, वो टाइप में आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। चारों आपको वर्ब मिलेंगे या टेंस से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। आपको क्या करना है, सेंटेंस में कंपैटिबल जो वहाँ पे फिट हो रहा हो वही आपको इसमें भरना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। लुक वी डैश टू क्रैश, ठीक है। लुक वी डैश टू क्रैश। अब देखो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है, वर नहीं हो सकता, ठीक है। हैव गॉन नहीं हो सकता, गो भी नहीं हो सकता। क्या आएगा, आर। यहां पे क्या आ जाएगा, आर गोइंग टू क्रैश, ठीक है। लुक वी आर गोइंग टू क्रैश, यानी हम लोग जो हैं वो टकराने वाले हैं, जल्दी देखो, है ना। दूसरा देखते हैं, आई विश आई डैश अ बेटर मेमोरी, ठीक है। आई विश आई डैश अ बेटर मेमोरी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे जो है एग्जाम्पल एक तो दे रखा है हैव, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा दे रखा है हैड और तीसरा देख रखा है दूसरा जो है वो यहाँ पर हैड दे रखा है और तीसरा दे रखा है हैड। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड, ठीक है। आई हैड अ बेटर मेमोरी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला सही से समझ में आएगा। अगला है, आफ्टर ही डैश हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले। अब देखिए सारी चीज़ें नोट करते चलिए। सबसे पहला हमारा काम यही होता है, जब भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, हम पहले क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। वर्ब हमें क्या दिखा, वेंट दिखा, ठीक है। वर्ब हमें क्या दिखा, वेंट दिखा। गो, वेंट, गॉन कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, कौन सा वाला पास्ट है, सिंपल पास्ट है ना, ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट है तो उसके हिसाब से ही हम कराएंगे, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में देखो क्या है, आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले, ठीक है। दूसरा है, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले। आइदर कुड, ये तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, ये तो कोई आइदर का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इन दो में प्रतिस्पर्धा है, कंप्लीटेड और हैज़ कंप्लीटेड, दोनों कंफ्यूजिंग पेयर है, ठीक है। दोनों ही कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, दोनों ही जो है पास्ट में है, तो हम इसमें जल्दी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसमें अंदाज़ा लगाने का ट्रिक बताता हूँ। ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला गया, और वह खेलने कब गया, जल्दी में ही गया है, ठीक है। ये क्या हुआ, जल्दी में ही चला गया है, यानी इसके जैसे ही उसका होमवर्क खत्म हुआ वो तुरंत खेलने चला गया। आफ्टर ही, उसका जैसे ही होमवर्क खत्म हुआ, जैसे ही होमवर्क खत्म होते ही वो चला गया, यानी क्या हुआ, जल्दी में ही खत्म हुआ है। तो जल्दी में जब भी खत्म हुआ है तो क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी पहला जो है, अगर सामने वाला जो है सिंपल पास्ट होगा तो पहले वाला क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये मैं आपको जो है नियम बता चुका हूँ कि जो अगर 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और अगर दूसरा वाला सिंपल पास्ट है तो पहला वाला कैसा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट के लिए हैज़ कंप्लीटेड, ओके, हैज़ हैड कंप्लीटेड। चौथा देखते हैं, आई फिर डैश दे रखा है, हिम वेरी लॉन्ग व्हेन ही गॉट मैरिड, ठीक
ठीक है। अब क्या है, मैं उसे जानता हूँ बहुत पहले से, जब से हमने मैरिज की। अब क्या है, न्यू, हैव नोन, हैड बीन नोइंग। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। क्या आ रहा है भैया, फॉर वेरी लॉन्ग, यानी इसमें क्या दे रखा है, बहुत लंबे टाइम के बारे में बात कर रखी है ना। अब क्या है, आगे देखते हैं। व्हेन वी गेट मैरिड, हमने जब क्या की, मैरिज की। ठीक है। तो क्या होगा, न्यू होगा। अगर न्यू होता तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉर वेरी लॉन्ग टाइम नहीं होता। आई न्यू हिम व्हेन वी गॉट मैरिड, यानी वेरी लॉन्ग टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी। आई न्यू हिम व्हेन वी गेट मैरिड। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये है तो ये नहीं आएगा। ठीक है। अब बात आती है हैव नोन। हैव नोन का मतलब नहीं है। हैव नोन का मतलब इसलिए नहीं क्योंकि बात कैसी हो रही है, पास्ट में हो रही है। ठीक है। बात कैसी हो रही है, पास्ट में हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट वाला ही यूज़ होगा और पास्ट परफेक्ट में ये जाकर के सेंटेंस बनेगा। नोइंग भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में नोइंग कभी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। तो ये तो अपने आप में गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात होती है, हैड नोन, आई हैड नोन हिम। ठीक है। फॉर वेरी लॉन्ग व्हेन वी गॉट मैरिड, जब हमने मैरिज की। ठीक है। पांचवा देखते हैं। आई डैश हर फॉर 2 वीक्स। अब देखो, फॉर 2 वीक्स एक क्या हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, है ना। तो टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, फॉर लगाया। तो ये भी आप पढ़ते चलें। ठीक है। अब क्या बात हो रही है, 2 वीक से वो जानता है। ठीक है। तो 2 वीक से जब वो जानता है तो ओनली नो का मतलब नहीं। ठीक है। हैव ओनली बीन नोइंग, ये क्या चक्कर है, हैव ओनली बीन नोइंग, प्रेजेंट, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो है नहीं। ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, कैसे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, हैव ओनली नोन। ओके। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, हैव ओनली बीन नोइंग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। हैव बीन नोन ये तब भी हो सकता था, लेकिन वो भी जो है ठीक नहीं रहता। यहाँ पर क्या है, हैव ओनली बीन, ये परफेक्ट में ही बनेगा। ठीक है। और वो भी बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके। चलिए अगला देखते हैं। व्हेन वी वोक अप, व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा, मम्मी डैश ब्रेकफास्ट। ठीक है। मम्मी डैश ब्रेकफास्ट, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। व्हेन आई वोक अप, मम्मी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, या फिर मम्मी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, एंड वी ऑलरेडी वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है। ये पहला नहीं हो सकता। ठीक है। वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग नहीं होगा। ठीक है। ऑलरेडी का मतलब है हो चुका होना। ठीक है। अब आता है हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड तब होता जब यहाँ पे वोक अप ना हो करके वेकअप होता, व्हेन आई वेकअप। ठीक है। जब मैं उठा। लेकिन यहाँ पर कैसा यूज़ हो रहा है, पास्ट यूज़ हो रहा है, तब हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, पास्ट का परफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। ओके। अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो हम ये वाला यूज़ करते। ठीक है। और ये नहीं होगा, तो यहाँ पर इसको लिखिए, हैड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8वां। चलिए 8वां देखते हैं। आई डैश इन सेम जॉब फॉर 10 ईयर्स। मैं इस जॉब में हूं कब से, 10 ईयर से। तो आई, मैं क्या हूं, सेम जॉब में 10 साल से हूं, है ना। तो क्या है, प्रेजेंट। इस जॉब में कैसा है, वो कह रहा है, हूं कह रहा है ना, कि मैं जो हूं इस जॉब में 10 साल से हूं। तो हैव बीन वर्किंग। ठीक है। या आइदर कुड नॉट बी हियर नहीं होगा। ठीक है।
हैव बीन वर्किंग इन द सेम जॉब फॉर 10 ईयर्स हो सकता है, हैव वर्कड इन द सेम जॉब फॉर 10 ईयर्स, ये दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका A प्लस B दोनों ही ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ओके। वैसे ऑप्शंस जो हैं वो इसका पहला बताया जा रहा है, लेकिन जो है ये दोनों ही ठीक है, मैंने दोनों ही चेक किए, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। नमा देखते हैं। आई टोल्ड हिम दैट आई फिनिश्ड, आई के साथ में फिनिश्ड नहीं होगा, ठीक है। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उससे कहा है, आई हैड फिनिश्ड, ये भी नहीं होगा, क्या होएगा, आई हैव फिनिश्ड नहीं होगा, आई हैड फिनिश्ड ये होगा। क्यों? क्योंकि ये टोल आया है, ठीक है, टोल्ड की वजह से आया। अगर यहाँ पे टेल्स होता तो यहाँ पे क्या होता है, हैव फिनिश्ड होता, ठीक है। आई टेल हिम दैट कंडीशन में वहाँ पे हैव फिनिश्ड होता, लेकिन यहाँ टोल्ड आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। 10वां देखते हैं। आई थ्रू द मनी अ वीक बिफोर, ठीक है। आई डैश द मनी अ वीक बिफोर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आई थॉट, मैंने सोचा, आई एक महीना क्या है, पहले की बात कर रहा है, और मैंने क्या किया है, सोचा है, वो ये कह रहा है मैंने सोचा है ना। तो क्या होगा, हैव सेंट नहीं होगा, हैड सेंट नहीं होगा, क्या होगा, सेंट, है ना, सिंपल बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। आई थॉट आई सेंट द मनी बिफोर अ वीक, ठीक है, या ए वीक बिफोर। तो ये थे आज के आपके 10 एग्जाम्पल्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में 10 नए एग्जाम्पल्स के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।